हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रतिकांत महापात्रा ये किससे संबंधित है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से ये इन्हें सम्मानित किया गया था 1953 में। कब सम्मानित किया गया था? तो 1953 में सम्मानित किया गया था और ये न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड भी इन्हें मिला है 2006 में, और जिसकी एज लिमिट क्या होती है? 40 से कम होती है। क्या होती है? 40 से कम होती है। कि उड़ीसी के और भी नर्तक कौन कौन है? तो कालीचरण पटनायक है। कौन है? कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, सेरोन लोवेन जो कि यूएसए के हैं, और मृता बारबी जो कि कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। ऐसे ही मणिपुर की कौन है? तो ये कौन है? थम्बलयामा है। कौन है? थम्बलियाना। कथक की कौन है? तो शाश्वती सेन है। और कथकली की कौन है? तो वल्लल लोथ नारायण मैथन है। कौन है? वल्लल लोथ नारायण मैथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बैडमिंटन इंटरनेशनल मैन कहते चैंपियनशिप का थॉमस कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ऐसे ही उबेर कप जो कि महिला से संबंधित है। बैडमिंटन के और भी कप हैं। कौन कौन? चड्डा कप, नारंग कप और सुधी रमन कप। और बैडमिंटन की जो शब्दावली है कौन कौन सी है? तो स्मैश है, नेट शॉट है, फॉर हेड है और बैक हेड है। कौन सा? बैक हेड है। हॉकी का सबसे पुराना कप कौन सा है? तो बैटन कप है। 1895 में स्टार्ट हुआ, कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। फुटबॉल का सबसे पुराना क्या कहते हैं टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये डूरन टूर्नामेंट है। कौन सा? डूरन टूर्नामेंट, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? तो 1888 में स्टार्ट हुआ था, शिमला में हुआ था। कहाँ पे? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसमें? भारोत्तोलन में किया जाता है। और क्या क्या प्रयोग किया जाता है शब्द? तो स्नैच, क्लीन और जर्क तकनीक तो अभी आपको पता ही का प्रयोग किया जाता है। और भारोत्तोलन की पहली सुपरस्टार कौन है? तो ये कुंज रानी है। कौन है? कुंज रानी। और कल्लम मनेश्वरी एक पहली महिला है जिन्होंने 2000 में सिडनी में क्या जीता था? तो ब्रॉन्ज जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नंदिनी और रागनी शंकर द्वारा बजाया जाता है। तो क्या बजाया जाता है? तो वायलिन बजाती हैं। क्या? वायलिन बजाती हैं। और इनकी माता कौन है? तो इनकी माता कौन है? संगीता शंकर है। और इनके दादा कौन है? तो डॉक्टर एन राजन है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है यहाँ पे पिता है कि दादा है। देख लीजिएगा अगर आप लोग। तो ये कौन है? डॉक्टर एन राजन है। मुझे लगता है शायद इनके दादा हैं। यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है। तो ये कौन है? डॉक्टर एन राजन है। और वायलिन के और भी क्या कहते हैं वादक हैं। कौन कौन? मैसूर बंधु। और कौन है? टी.एन. कृष्णन है। और ज्योतिष्णा श्रीकांत है। कौन है? ज्योतिष्णा श्रीकांत है। मृदंग की ऐसी कौन कौन है? तो पालघाट मणि अय्यर है। कौन? पालघाट मणि अय्यर है। वीणा के कौन है? तो ठाकुर भीखम सिंह है। और सितार के कौन है? तो बुद्धादित्य मुखर्जी हैं। कौन है? बुद्धादित्य मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कथकली जो नृत्य जो कथकली नृत्य की शुरुआत जो होती है वो कहते केलू कुट्टू ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। इसमें 5 अवस्था होती है, जो कि अंतिम अवस्था कौन सी है? तो मंजूतल है, जिसको मेलपय दम बोलते हैं। और इसमें 2 वस्त्रों का प्रयोग होता है, जो कि रिटम और कंचकुम होता है। और चौकोर तख्त कौन सा होता है? तो कली रंगू संबंधित। चौकोर जो तख्त है वो कली रंगू से संबंधित है। और कथकली की जो नगरी है वो केरल कला मंडलम है, जिसके संस्थापक कौन है? तो ये बल्लतोल नारायण मेनन है। कौन? बल्लतोल नारायण मेनन है। कथकली के 3 कला रूप है। कौन से? कलियरी पट्टू और कृष्णाट्टम और कुटियाट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है किस कौन से खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट की और भी ट्रॉफी हैं। कौन कौन सी? तो रणजी, देवधर, दिलीप, रोहिंटम और कुछ बिहार कप और सीके नायडू कप। कौन सा? सीके नायडू कप। ऐसा। और पहला टेस्ट मैच का क्या कहते हैं 1877 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। किसके? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। और भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था? तो 1932 में खेला था। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। और जो उस समय कैप्टन कौन थे? तो सीके नायडू कैप्टन थे। और 1947 में लाला अमरनाथ क्या कहते हैं अमरनाथ में टेस्ट कप्तान थे। कौन थे? टेस्ट कप्तान थे। दुनिया का पहला वनडे क्या कहते हैं किसके बीच हुआ था? तो 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। इंडिया का पहला ओडीआई मैच 1974 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1974 में हुआ। और जिसके कैप्टन कौन थे? तो अजीत वाडेकर थे। कौन थे? अजीत वाडेकर थे। और T20 के पहले कैप्टन कौन थे हमारे यहाँ? तो वीरेंद्र सहवाग थे। और पिंक बॉल के पहले कैप्टन कौन थे? तो क्या कहते हैं विराट कोहली जी थे। कौन थे? विराट कोहली जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फास्टिंग बुक्स। कौन सी बुक? फास्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये अनीता देसाई हैं। कौन है? अनीता देसाई। इनकी और भी बुक हैं। कौन कौन है? तो इन कस्टडी और फायर ऑन द माउंटेन बुक्स किसकी हैं? तो क्या कहते हैं अनीता देसाई की हैं। डिम्पल आईडी की कौन सी पुस्तक है? तो द नेम शेक और वेयर अबाउट्स और इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव। नेक्स्ट है और भी बुक्स हैं। कौन सी? इंजराइस योर माइंड, ये किसकी है?
तो ये किसकी है, गौर गोपाल दास की है। किसकी है, गौर गोपाल दास की है। माई लाइफ इन डिज़ाइन ये किसकी है, तो गौरी खान की है। और आई किक एंड आई फ्लाई ये किसकी है, तो रुचिरा गुप्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाजिलिका विरासत महोत्सव, फाजिलिका विरासत महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये पंजाब में मनाया जाता है। किस राज्य में, पंजाब में। होला मोहल्ला जो कि 3 दिन मनाया जाता है, आनंदपुर साहिब में मनता है। कहाँ मनता है, आनंदपुर साहिब में मनता है। लोहड़ी जो कि 13 या 14 जनवरी को मनाई जाती है। बैसाखी 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं, तो पंजाब में। टिक्का और जोर मेला ये भी कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वसंत ऋतु ये कब आता है, तो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के महीने, हिंदू कैलेंडर के महीने में चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष और माघ और फागुन। फागुन जो कि सबसे आखिरी महीना होता है, जो कि 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक होता है। चैत्र जो कि सबसे पहला महीना होता है, जो कि मार्च से लेकर अप्रैल होता है, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक होता है। नेक्स्ट है कि भारत में कितनी ऋतु होती हैं, तो 6 ऋतु होती हैं। कितनी ऋतु होती हैं, 6 ऋतु होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि रानी गाइदिन्लिऊ का किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो किस आंदोलन से जुड़ी थी, हैराका आंदोलन से जुड़ी थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म इनका मणिपुर में हुआ था। और इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहते हैं। और नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। किसने, नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। और हिंदुस्तान टाइम ने इन्हें पहाड़ की बेटी कहा था, पहाड़ की बेटी इन्हें कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने कब करी थी, तो 1347 में की थी। कब करी थी, तो 1347 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने डीएवी नामक स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया था, जिसमें एक अपूर्ण रूप क्या है, तो एक अपूर्ण रूप क्या है, एंग्लो है। क्या है, एंग्लो है। और इनकी मृत्यु के बाद 1886 में लाला हंसराज लाहौर ने क्या कहते हैं, डीएवी चलाया। क्या चलाया, डीएवी चलाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है, ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये किस राज्य से संबंधित थी, केरल राज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि लोक सेवा आयोग में सदस्य को हटाना निलंबन ये कहते हैं, जो सदस्य को हटाना निलंबन ये किस आर्टिकल के थ्रू, तो आर्टिकल 317 के थ्रू। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि पार्ट 14 में है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में। वर्तमान में हेड कौन है, तो मनोज सिन्हा है। और पहले हेड कौन है, तो रॉस बोरकर थे, 1926 तक रहे। और पहले भारतीय हेड कौन थे, तो 1947 में एच.के. कृपलानी थे। कौन थे, एच.के. कृपलानी थे। आर्टिकल 315 जो कि यूपीएससी एसपीएससी के बारे में बताता है। आर्टिकल 316 जो कि सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताता है। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। और एसपीएससी का कार्यकाल जो कि 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। आर्टिकल 320 क्या बताता है, तो ये कार्य बताता है पीएससी का। और आर्टिकल 323 क्या बताता है, प्रतिवेदन बताता है, रिपोर्ट देता है। क्या देता है, रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में डीपीएससी में 4 तत्व जोड़े या संशोधित किए गए। आर्टिकल 39 जो कि बच्चों के विकास के लिए। आर्टिकल 39A जो कि निःशुल्क कानून सहायता के लिए। आर्टिकल 43A जो कि उद्योग प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी। और आर्टिकल 40A जो कि पर्यावरण रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 239AA में। किसमें, आर्टिकल 239AA में। ऐसे ही संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली एनसीआर घोषित कर दी गई, नेशनल कैपिटल रीजन। और 239AA में और 239AB में जोड़ा गया। 239AB में जोड़ा गया। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो आदित्य झा थे। और दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ, तो 1993 में, जिसमें बीजेपी जीती थी। पहले सीएम कौन थे, तो मदन लाल खुराना थे। कौन थे, मदन लाल खुराना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से, तो मुंबई बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह और विशाखापट्टनम, जिसमें डॉल्फिन नोज पहाड़ी पर है। कहाँ पे, डॉल्फिन नोज पहाड़ी पर है। देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है, तो एन्नौर है। और कोलकाता बंदर कहाँ पे है, तो ये हल्दिया नदी के किनारे पे है। कहाँ पे, हल्दिया नदी के किनारे पे। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये कौन सा, चेन्नई बंदरगाह है। और सब सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह में होता है, तो ये मुंबई बंदरगाह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रमाणित कोयला भंडार कोयला मंत्री भारत सरकार 2018 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार क्या कहते हैं,
झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और झारखंड में जो झरिया है उसमें सबसे बड़ी कोयले की खान है, और एक खान कौन सी? गड्ढा, और एक डॉलगंज है। उड़ीसा में तालचेन है, और छत्तीसगढ़ में सोनहट है और कोरबा है, और पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, जो कि सबसे पुराना कोयला भंडार है, सबसे पुराना कोयला भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो जास्कर, हुजा, गिलगित, श्योक, नुब्रा, दास और चिनाब, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी जो कि अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 11,65,000 किलोमीटर है, और इंडिया में कितना है? तो 3,21,000 किलोमीटर है, 3,21,000 किलोमीटर है। ट्रैक इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है, और इंडिया में कितनी लंबाई है? तो 1,114 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सिकी खबान ग्लेशियर से होता है, मानसरोवर झील के निकट से होता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक पहल शुरू करी, कौन सी? अन्नपूर्णा योजना, जो कि 2000 में स्टार्ट हुई, जिसका उद्देश्य था वरिष्ठ एवं नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना और प्रति माह 10 किलो अनाज देना, और ये 65 वर्ष की आयु के लोगों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जनवरी 2023 के अनुसार भारत के खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये मनोज कुमार है। कौन है? मनोज कुमार है। और सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण सूद है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा, जो कि 14वें। और LIC के कौन है? तो LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहिंती हैं। और SAIL के अध्यक्ष की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल है। कौन है? सोमा मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? कितना प्रतिशत रहता है? तो ये कितना रहता है? 68.8% रहता है, और बल्कि 31.2% कहाँ रहता है? तो शहरी है। 31.2% शहरी है, और ग्रामीण कितना है? तो 68.8% है। और ग्रामीण जनसंख्या जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो यूपी में है, और सबसे कम कहाँ पे? तो सिक्किम में। सबसे कम कहाँ पे? तो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो चारों ओर का प्रतिरोध का संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा? तो ये 18 ओम होगा। कितना होगा? 18 ओम। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यकृत, दूध, मछली, अंडे सहित खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला जो जल में कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B12 है। कौन सा है? विटामिन B12 है। और विटामिन C किस में मिलता है? तो खट्टे फल में। विटामिन A किस में मिलता है? तो गाजर, साबुत अनाज और पपीता और अमरूद में मिलता है। पपीता और अमरूद में मिलता है। वसा में कौन घुलनशील है? तो वसा में ADE विटामिन ADE घुलनशील है। और जल में कौन सा घुलनशील है? तो विटामिन B6 घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है कि वे पौधे जो सूर्य के तीव्र विकास में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? आत्मपोदित कहलाते हैं। कौन सा? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्व प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने? तो ये मध्य प्रदेश राज्य की कहते पर्व प्रोत्साहन का हिस्सा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया, वो किस देश का था? तो ये जापान देश का था। किस देश का? जापान की जो संसद है वो क्या है? डाइट है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? येन है। क्या है? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पार्टीशन फ्रीडम की जो बुक है उसके राइटर कौन है? तो राम माधव जी हैं। और विमोचन किसने किया है? तो गुलाब चंद्र जी ने किया है, जो कि असम के गवर्नर है। और असम में विधानसभा सीटें कितनी है? 126, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 7 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 7 है। और रंगदर योजना ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? तो असम में। कहाँ पे स्टार्ट हुई? असम में। और अक्टूबर में क्या बनाते हैं? तो कटी बिहू उत्सव मनाते हैं। काजीरंगा जो कि पहला सैटेलाइट से लेंस नेशनल पार्क कौन सा है? तो काजीरंगा है। और मवेशी संरक्षण विधेयक ये भी कहाँ पे आया है? तो असम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि बिहू कुह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में तंगसा जनजाति के द्वारा। और ये एक फसल उत्सव है। कौन सा फसल उत्सव है? और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? अरुण पोल ऐप स्टार्ट किया गया है। और जिला सुशासन सूचकांक में ये देश का पहला रहा। और पेड़ की नई प्रजाति कौन सी आई है? तो ये मेयो कौन सी? मेयो गिने आई है। कौन सी? मेयो गिने आई है। और अरुणाचल प्रदेश की जो तितली की नई प्रजाति आई है वो कौन सी? तो इसका नाम क्या है? नोबल हेलन है, जो कि नामदफा नेशनल पार्क में मिली है।